इसके लिए सबसे पहला लाइन वही आता है कि डोक्याला शॉट देऊ नको. दिमाग मत खराब. डोक्याला शॉट करायचं बट नाही का ए चल ना चल ना डोक्याला शॉट देऊ नकोस. दोनों को डोक्याला शॉट देऊ नकोस. देऊ नकोस. यस सॉरी. वेलकम टू मिर्ची. थैंक यू रितेश वेलकम टू मिर्ची. Hello. सो बी ऑनेस्ट गाइस, आप लोग को प्रमोशंस पसंद है? भूल जाओ कि आप नेटफ्लिक्स की टीम है. यू गाइस लाइक प्रमोशंस? मैंने सफेद पहना तो मैं सफेद झूठ तो बोल ही सकती हूँ. मैं अपना मेरे मुझे ना इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन. इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू टू इंटरव्यू. कभी कभी कुछ इंटरव्यूज बहुत बोरिंग हो जाते हैं बिकॉज सवाल बोरिंग होते हैं. तो अगर इंटरेस्टिंग सवाल हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है. अगर बोरिंग सवाल हो तो मैं मतलब देन आई एम आउट ऑफ इट. मेरे पे थोड़ा प्रेशर है यहाँ पे. आई होप मतलब ये आप पर निर्भर है कि इंटरव्यू और ये Correct. एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है. मतलब आपकी ओके साउंड्स आपका ह्यूमरोमीटर. ह्यूमरोमीटर. लेट्स सी आई वाज गोना टॉक अबाउट आपकी मिर्ची बट साउंड्स आई एम नॉट गोना गेट दैट. बहुत ही रॉन्ग साउंड कर रहा है. जब भी प्रमोशंस होते हैं लाइक फॉर टुडे, प्लान भी होता है कि अगर किसी एंकर ने कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया तो आपका प्लान भी होता है ऐसे टाइम पे कुछ. मेरे लिए तमन्ना प्लान बी है और मतलब तमन्ना उसको के लिए जो मैं प्लान बी हूं. हमको जो सवाल पसंद नहीं है हम दूसरे पे पास कर correct. देते हैं. हम लोग वॉलीबॉल खेले. ये ले तू जवाब दे दे. तू हैंडल कर. But it's fun. I think I don't have this camaraderie with all my colleagues, but with Ritesh, I think I know I can, like, he will have my back in case I make a boo-boo. Film talks about relationships in a very different angle. There is a different angle to it. Modern dating. इसके बारे में आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ? मुझे एक बात बताओ ना, मॉडर्न डेटिंग मतलब क्या होता है? तो मेरे लिए मैं बोलता हूँ, आई एम 28. करेक्ट. तो आई कम फ्रॉम मिलेनियल्स. ओके. उसके लिए भी टर्म्स है जेनजी, मिलेनियल्स और ये सब. I'm a millennial, yeah. आपके बाद जेनजी, मेरे पास जेनजी है. लाइक आफ्टर 98 जेनजी हो चुका है. आई एम फ्रॉम जनरेशन एक्स बोलते हैं. आई थिंक आई एम फ्रॉम मोहनजोदारो. नहीं, जनरेशन मुझे देखकर ही आशुतोष गौरव ने स्क्रिप्ट लिखी थी. आई एम फ्रॉम दोस रूइंस. इंस्पायर होके जो म्यूजियम में खिलौने वो मैंने बनाए थे. लाइक टिंडर आ चुका है. लाइक इट्स इन द ट्रेलर. टिंडर के बारे में भी एक डायलॉग है. तो डू यू गाइस थिंक एक चेंज आ चुका है? आई थिंक क्या है कि वक्त के अनुसार हर चीज़ें बदलती रहती है. हर चीज़ों में परिवर्तन आता रहता है. सोसाइटी में परिवर्तन है तो टेक्नोलॉजी में है, उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलती रहेंगी. तो आई थिंक क्या होता है कि आपको पहले ही पता नहीं था कि यार वो लड़की दिखेगी कब मिलोगे. आप लड़की को बाद में देखते हो रियल लाइफ में. पहले फेसबुक प्रोफाइल पे उसके 10 फोटोग्राफ्स आप देख लोगे या इंस्टाग्राम पे जहाँ पर हर एंगल में कैसी दिखती है. हाँ अच्छी ना, डीएम करूँ या कहाँ जाती है. मतलब हमारे इसमें तो फ़ोन नंबर ढूंढो, ब्लैंक कॉल दे दो, फिर वो हेलो बोलो तो फ़ोन रखो. पता नहीं वो उठाएंगी, उसका पिता उठाएगा या माँ उठाएगी, पता नहीं था कौन उठाएगा. बहन ने उठाया तो अब जब भगवान इज गेटिंग ऐसा कभी हुआ है क्या किसी और ने फोन उठाया है? और ने फोन नो यार. मतलब जिसको मैं फोन करता वही फोन नहीं उठाते. और की बात तो दूर है. एक नई चीज हमें जानने मिली है. फॉर यू तमन्ना, यार आई जस्ट फील लाइक एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग समथिंग कॉन्शियसली, मतलब आप चूज कर रहे हो आपको ये करना है और आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे और ये आपको खुशी देता है, इट्स फाइन. क्या फास्ट है क्या स्लो है वो आई डोंट थिंक आप और मैं डिसाइड कर सकते हैं. बट जैसे कि रितेश ने कहा कि एट द एंड टेक्नोलॉजी विल इवॉल्व, पीपल विल यूज डिफरेंट मेथड्स, बट एसेंशियली I mean, it is your life, so you have to take responsibility of it, whatever that is. I agree with her. क्योंकि क्या है कि अभी जब आपने कहा कि फास्ट है या फास्ट डेटिंग है या लोग क्विक सेक्शन में मल्टीपल डेटिंग कर रहे हैं या यू नो कुछ वक्त देन दे आर शिफ्टिंग टू फास्ट ऑन द अदर चॉइसेस. इसमें क्या होता है ना कि यू हैव टू बी अवेयर कि यहाँ पर ऐसा इट्स जेंडर एग्नोस्टिक. मतलब मैं लड़कियों के लिए लड़कों के लिए दोनों के लिए हो सकता है कि यू कैन फील कि यू आर बिट्रेड और बीइंग यूज्ड और यार ही लाइड टू मी. वो इसमें आप वो डर तो है. करेक्ट. अगर यू आर ओके विद दैट देन इट्स फेयर इनफ. आई एम नो वन टू जज कि क्या सही है क्या नहीं. I don't get with this generation is a lot of, I think हमारे टाइम पे भी था but I don't know, I never bothered me, but I see a lot of people under peer pressure like doing things. अभी किसी का like you're 28 right, so a lot of people just because आप 28 हो गए मतलब आपको शादी का प्रेशर हो जाएगा all of a sudden या एक relationship. Really? Spoiler guys, spoiler मिल चुका है यहाँ पे. Really? No, I'm kidding. Okay, but that's nice if you had 2 kids. I don't have a problem. But my point is that
there is this peer pressure that happens with this generation a lot more. I think, I don't know, मेरे टाइम में मुझे याद नहीं है कि अगर इतना था भी कि नहीं, but I feel like now I see a lot of people being in relationships because अरे यार वो अभी my friends are in a relationship, मैं अकेला क्या करूँगा या अकेली क्या सबका करूँगी. peer pressure होता Yeah, so I think that doesn't make sense because अगर दुनिया कुछ कर रही है, आप क्यों कर रहे हो? अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप करो, but like अगर दुनिया करी उस वजह से आप कर रहे हो तो फिर तो मतलब या लोग इसमें ट्रेलर में जी. डोकेला शॉट डोकेला शॉट ऐसा कुछ मोमेंट है आपको डोकेला शॉट जब हुआ था सेट्स के ऊपर या फिर इंटरव्यूज के टाइम? You know, I'm telling you, Dokela shot. We were doing this scene में मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ, फिर तमन्ना भाग के आती है और इवेंचुअली लिफ्ट बंद होती है ना, whatever then. And कौस्तुभ चौगले पहले बंगाली कैरेक्टर जब पहले बार नरेट हुआ था, बाद में उन्होंने महाराष्ट्रन कर दिया मुझे कास्ट करने का, तो एक कौस्तुभ चौगले हो गया. एंड शशांक was एक मराठी लाइन कुछ तो मतलब दैट फ्रस्ट्रेशन आई सेड डोकेला शॉट. सो दैट वाज द क्योंकि ये महाराष्ट्र के लिए सबसे पहला लाइन वही आता है कि डोकेला शॉट ड्यू नको. डोकेला Yeah. दिमाग मत खराब. तमन्ना आपके लिए कुछ हुआ है डोकेला शॉट वाला मोमेंट? एक बार बोल के दिखाओ ना, डोकेला शॉट. डोक्याला शॉट कराय what नाही करायचं नाही करायचं चल ना डोकेला शॉट देऊ नकोस. चल दो चल ना चल ना डोकेला शॉट देऊ नकोस. दोनों को डोक्याला शॉट देऊ नकोस. देऊ नकोस. आज काय झालं का डोकेला शॉट सकाळपासून जेव्हा इंटरव्ह्यू चालू नाही नाही अजिबात नाही. आज मजा आहे, मजा येते हा इंटरव्ह्यू मध्ये मजा येते. या प्रचंड. काज हम लोग इंटरव्यू मराठी में कर पाते हुए तमन्ना में ट्रेलर में ना आपकी प्यारी सी नोकझोंक देखने मिली है. अरे ब्लडी कावर्ड. एटीट्यूड जैसे टाइम. सो सेट्स पे भी ऐसे कुछ होता था? सेट्स पे नहीं, लेकिन इंटरव्यूज में बहुत हो रहा है. वी आर लविंग दी एक्चुअली हमें इस इंटरव्यूज में बहुत मजा आ रहा है एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आ रहा है बिकॉज आई नो रितेश फ्रॉम सो मच टाइम अगो एंड आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हाउ ही जस्ट कंडक्ट्स दीज थिंग्स. सो मुझे तो बहुत मजा आया. मेरे लिए तो ये एक्चुअली दीज प्रमोशंस आर लाइक अ रिफ्रेशमेंट. आई गेट टू हैंग विद रितेश व्हिच आई नेवर गेट अ चांस टू डू. सो आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू हैंग विद रितेश. फ्री में एंटरटेनमेंट मिलता है लाइक. अरे हाँ, That is there. दिस फिल्म इज एन आउट एंड आउट रोम कॉम. यू नो बहुत टाइम बाद ऐसे लाइट हार्टेड फिल्म हमें देखने मिलती है. सो व्हाट वाज दैट रीजन यू सेड यस टू द फिल्म? पहले क्या होता था कि एक लड़का जिसका कोई बैगेज नहीं है वो आते थे. यहाँ पर सिर्फ ऑपोजिट अट्रैक्ट्स नहीं है, लेकिन इनका पास्ट भी है जो इनके साथ है, एंड दैट मेक्स द डायनामिक Interesting. Yeah, true. फॉर यू तमन्ना सेम रीजन? For me, definitely the team mattered, yeah, because मैंने जो महसूस किया और नोटिस किया कि जब फिल्मों के टीम्स इंटरेस्टिंग होते हैं, अच्छे होते हैं, you're likely to make a good film. And इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, प्रमाइस बहुत इंटरेस्टिंग था. जैसे कि रितेश ने कहा कि you know having these two worlds kind of come together and golden rule of like you know opposites attract kind of thing, but it has a very new age take to it. So you both as co-stars, are you like opposites in real life? And you know, everyone is different. I feel we have a lot of similarities and probably a lot of differences in terms of how we look at things. But I think one thing that we really gel well is the sense of humor that she has. We laugh at jokes and more so on stupid jokes, so that is even more funnier. And differences, I feel her commitment towards her craft is much more than mine. Untrue, huh? No, in terms of that, she would, like, I would think this take is great and I'm fine with it, but she would say I want to do one more because she wants it to be perfect. What I think is the actual similarity between me and Ritesh is that we both don't take ourselves seriously. I think that is the biggest similarity between you and this is I know we've not spoken about it, but I think that is one thing that actually makes us even connect as friends. I feel like because sometimes we both have such and we both come from such different industries, right? Because I have worked in the South for so long and he's you know done so much of humor and like I feel like as an actor his arc is so dynamic and he's you know yet to even explore so many facets. Like when he did Ek Villain, I was so pleasantly surprised because I can't, if you ask me anybody else could have been that scary, I don't think so. I think you were amazing in that. And I like the fact that even Plan A, Plan B is not his usual choice. Right. You know, I'm the one who's doing the funny, like the humor part. And when I met him the first day, I was like, why aren't you cracking your? Because I'm so used to seeing him like that. Well, इसी फिल्म में अगर हम opposite एक दूसरे के रोल करते, अगर मैं मैच मेकर करता और ये डिवोर्स लॉयर करती,
तो भी एक अलग फ्लेवर आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, तो एक कमेंट ट्रेलर पे, यू नो, सो वी फाइंड यू एंड जनीला वेरी क्यूट टुगेदर। थैंक यू। बट जब उन्होंने ट्रेलर देखा दे बोले कि यार रितेश डिवोर्स क्यों करा रहा है, बिकॉज हम लोग के दिमाग में इमेज बैठी कि रितेश इज हैज दैट पर्सनालिटी जहाँ इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। सो दैट्स व्हाट सर ना कि फिल्मों में एक आपको मौका मिलता है जहाँ पर आप जो रियल लाइफ में उसके विपरीत कुछ कर सकते हो, उससे अलग कुछ कर सकते हो, या करने का मौका मिलता है, एक दूसरे इंसान की लाइफ जीने का मौका मिलता है। उसमें आप ऑफ कोर्स काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हो ताकि आपको एक एंकरेज मिले कैरेक्टर में, और काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो उसकी ग्लोरी में, एंड दैट इज व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट। राइट, थैंक यू सो मच गाइस। खत्म हो गया? तो डिस्क्लेमर, हम लोग Time एक्टर्स खत्म हो हैं, हम चुका है। लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं मुझे हैं। और क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मैं शुरू होने से पहले खत्म हो रहा है। मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, बट थैंक यू सो मच गाइस एंड Thank ऑल you. द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू। थैंक यू। Pleasure meeting you. थैंक यू। थैंक यू।